स्वागत है आपका अखंड एकेडमी के अपने चैनल पे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था मिरर के बारे में, आज हम उससे बढ़कर कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। आपके सामने लिखा है गोली दर्पण से संबंधित प्रमुख तत्व। तो आपको बताया था कि किसी भी स्फेरिकल मिरर का पार्ट या तो आपका उत्तल कहलाता है या फिर आपका अवतल कहलाता है। मीन्स किसी भी गोली दर्पण का पार्ट या तो आपका कॉनकेव कहलाएगा या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा। अब इस स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, जो आगे चलकर इमेज फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करेंगे। तो पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा पोल और चौथा प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब बात करेंगे व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सामने देखिए ये आपका स्फेरिकल मिरर है, जिसको इतने पार्ट को काटने पर हम एक प्रकार का मिरर प्राप्त कर रहे हैं, जिसको अगर हम इस डायग्राम के माध्यम से समझे तो ये आपका कॉनकेव मिरर है, या फिर हिंदी बोले तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जो रेस बनी हुई ये इस पर पेंट किया हुआ है, मीन्स पिछले पार्ट पर इस पे पेंट किया गया है। अब जैसे किसी भी सर्कल में, जैसे किसी भी वृत्त में एक पॉइंट होता है जिससे सारी डिस्टेंस सर्कल की बराबर होती है, जिसको आप बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, जिसको आप क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। वैसे ही इस स्फेरिकल मिरर में जो ये सी लिखा है ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मीन्स ये किसी भी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र से सारी डिस्टेंस बराबर होती है। जैसे किसी सर्कल में ये जो सेंटर होता है यहाँ से सारी डिस्टेंस बराबर होती है, जिनको हम रेडियस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। तो सर्कल के टर्म में हम इसे रेडियस बोलते हैं, बट हम जब बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की तो वहां हम इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का वह पार्ट, किसी भी स्फेरिकल मिरर का वह पॉइंट जिससे किसी भी मिरर की सारी डिस्टेंस बराबर हो उसको क्या बोलेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट मींस इस पॉइंट से सारी डिस्टेंस क्या होंगी बराबर होंगी। जैसे किसी भी सर्कल में सेंटर सारी डिस्टेंस बराबर होती है, वैसे यहाँ पर सी से भी सारी डिस्टेंस ये बराबर होंगी। और अब देखिए ये जो आपका मिरर बना हुआ है जिस पर ये पीछे पेंट किया हुआ है, उसी पर एक पॉइंट है जिसको बोल रहे हैं पोल, जिसको क्या बोलते हैं पोल। तो ये क्या होता है किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, किसी मिरर का मिड पॉइंट उसका क्या कहलाता है पोल। किसी भी दर्पण का मध्य बिंदु उसका ध्रुव कहलाता है। जैसे स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, वैसे ही किसी भी मिरर का मिड पॉइंट उसका पोल कहलाता है। बच्चों जब आप कोई भी डिस्टेंस इसमें मेजर करोगे हमेशा वो मेजरमेंट कहाँ से होगी पोल से होगी। तो अब अगर हम बात करें सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस की, तो उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, हिंदी में उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इस टर्म को आप सेंटर ये सर्कल से ध्यान रखना कि सर्कल में जैसे रेडियस होती है वैसे इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है वक्रता त्रिज्या। तो पहला पॉइंट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, दूसरा आपका वक्रता त्रिज्या और तीसरा हो गया आपका पोल। अब आप देख रहे हो कि ये जो लाइन ड्रॉ की गई है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी होके जा रही है और जो पोल से भी होके जा रही है, इसी लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष तो आपने ये 4 पॉइंट पढ़ लिए हैं, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव एंड मुख्य अक्ष, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक बात बच्चों ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस आप किसे बोलोगे, उस लाइन को बोलोगे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी और पोल से होकर जाएगी। उसी लाइन को आप क्या बोलना प्रिंसिपल एक्सिस बोलना। अब बात करते हैं कुछ दूसरे टर्म्स की जो इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं कुछ अन्य टर्म्स की जो मिरर से रिलेटेड टर्म्स हैं। ठीक है,
जैसा आपको बताया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं या फिर वक्रता त्रिज्या। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप डिनोट करोगे C से, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R से करोगे, पोल को P से करोगे, प्रिंसिपल एक्सिस को नहीं करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आती है तो मिरर से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। अब वह टकरा के वापस क्यों चली जाती है? क्योंकि उसके पिछले पार्ट पर पॉलिश होती है, तो वो किरण ट्रांसपेरेंट ना होके ओपेक होती है। इट मीन्स वो उसको आर पार नहीं कर पाएगी, और जब आर पार नहीं कर पाएगी तो वो उसी माध्यम में वापस आ जाएगी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी कोई प्रकाश की किरण या फिर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पॉइंट हटा रहे हैं यहां से, रखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप समझिए कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल पॉइंट जानते हो आप क्या होते हैं कि जो हर पॉइंट पर एक दूसरे से समान डिस्टेंस पे हो, है ना। तो जब ये मिरर से टकराए और टकराने पर जिस बिंदु से होते हुए जाए, ये यहाँ पे देखिए पैरेलल है, टकराई और ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, और ये रेज भी देखो लाइट की आ रही है, ये भी टकराई और जिस पॉइंट पर आकर मिले उसी को बोलते हैं फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। और दिखाते किससे हैं? एफ से। तो ध्यान से सुनना कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और मिरर से टकराकर जिस पॉइंट पर मिलती है या फिर मिलते हुए प्रतीत होती है, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है, एक बात और ध्यान सुनना कि फोकस शब्द का जब भी यूज होगा तो उसमें एक बार पैरेलल वर्ड का यूज जरूर होगा। इट मींस रेज या तो पैरेलल आएगी और टकराकर फोकस से जाएगी, और अगर रेज फोकस से जाएगी तो टकराकर, एक मिनट, और अगर रेज फोकस से जाएगी तो टकराकर पैरेलल हो जाएगी। तो इट मींस आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि फोकस और पैरेलल का कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो जब भी पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी? तो वो किस मुख्य अक्ष के पैरेलल हो जाएगी। तो ध्यान समझना, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकस ऑफ मिरर, तो आप बोल सकते हो कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो मिरर से टकराने पर के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। मिलते हुए प्रतीत कब होती है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आप समझ गए सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस को किससे दिखाते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर को। इसे आप सर्कल से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, कि जैसे सर्कल में रेडियस होती है वैसे इसमें भी रेडियस होती है, बट ये कर्वेचर का पार्ट है इसलिए इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। वो उसमें सेंटर होता है, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इतना सा फर्क है। अब ध्यान समझना, जो भी आप डिस्टेंस लोगे वो सारी आपकी पोल से डिस्टेंस ली जाएंगी। तो सेंटर और पोल की डिस्टेंस कैपिटल आर, वैसे फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ से दिखाई जाती है, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। जिसको क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ या फिर फोकस दूरी। तो पांचवा पॉइंट आप में आया है फोकल लेंथ, या फिर क्या बोलेंगे इसको? फोकस दूरी। और इसे किससे दिखाते हैं? इसको भी दिखाते हैं स्मॉल एफ से। तो बच्चों आपने देख लिया, आपको 5 टर्म्स अभी तक मिले हैं। वक्रता केंद्र मिला है, वक्रता त्रिज्या मिली है, पोल मिला है, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये जो आपके सामने मिरर बना है इसको आप जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर या फिर अवतल दर्पण। अच्छा बताया था आपको, आप कैसे पहचानते हो कि जब उभरे हुए भाग पर पेंट हो तो उसको बोलेंगे आपका अवतल दर्पण, और जब दबे हुए भाग पर, इट मीन्स कुछ ऐसे दबे हुए भाग पर पेंट हो तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण, है ना। तो अभी हम जो भी चीजें लेकर चले वो अवतल के साथ लेकर चल रहे हैं, इट मीन्स कॉनकेव के साथ। तो अगर पूछेंगे कौन सा मिरर है तो आप क्या बोलोगे? कॉनकेव मिरर। आप इसको क्या बोलोगे? अवतल दर्पण।
तो अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण या फिर किसी भी दर्पण का जो मिड पॉइंट होता है, उस दर्पण का जो मिड पॉइंट मतलब कि यहाँ से दर्पण की जो डिस्टेंस और यहाँ से वो दोनों कैसे होंगे एक जैसे। तो ये जो अगर हम बात करें पोल मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। एक हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ से आपको सिमेट्री मिलेगी। सिमेट्री मीन्स अगर हम इस पार्ट को इस पर रखेंगे तो ये पूरी तरह से छिप जाएगा, ठीक है। तो इतना डीप आपको नहीं पढ़ना है, आप समझ गए कि मिरर का मिड पॉइंट क्या होता है, उसका पोल होता है। और वो लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है और पोल से होके जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस या फिर मुख्य अक्ष बोलते हैं। आपने भी पढ़ा कि अगर किसी भी आपने भी पढ़ा कि प्रकाश की जब कोई किरण आती है और दर्पण से टकराती है तो वो एक जिस बिंदु से होके जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोकस। सी और पी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला, मतलब कि वृत्त त्रिज्या। और यहाँ से जो डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच की उसको क्या बोला गया है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी बोला गया। अब बच्चों इसी में होता क्या है कि जो ये रेज आती हैं वो ये जो रेज आती है वो किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं, जो रेज आती है वो किसी ऑब्जेक्ट से आती है, ठीक है। और जहां पर दो रेज जाके मिलती हैं, कट करती हैं एक दूसरे को, उसको क्या बोलते हैं, वहां पर इमेज बनती है। तो ध्यान से देखना, ये रेज आई है, इस पे टकराई और किससे होके गई, फोकस से होके गई। ये दूसरी रेज आई, ये बच्चों ध्यान रखना ये मुख्य अक्ष है, भूल मत जाना। आप ये रेज तभी ड्रॉ करेंगे जब आप मुख्य अक्ष इसमें ड्रॉ कर लेंगे, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। ये आपकी फर्स्ट रे है और ये कौन सी मान लीजिए आपकी सेकेंड रे है। तो ये पहली रे गई यहाँ पे टकराई और जिस पॉइंट पे मिली उसको क्या बोले, फोकस। ये सेकेंड गई और इस पे टकराई और फिर ये भी किस पे कट करेगी, फोकस पे। तो ध्यान रखना ये जो रेज निकल रही है वो किसी ऑब्जेक्ट से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, किसी भी ऑब्जेक्ट से निकल रही है। और जब ये दोनों रेज एक दूसरे को कट कर रही है तो वहां पे क्या बनेगी, उसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। उसी ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि कैसे इमेज बनती है और फिर उन सिंबल्स को क्या बोलेंगे, उन्हें कैसे दिखाएंगे। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस पे रखी हुई है और इस ऑब्जेक्ट से दो रेज निकल रही हैं। ये पैरेलल रेज गई है, आप समझ गए ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी हुई है। तो जब ये टकराएगी तो बच्चों कहाँ से होके जाएगी, आपको पता है किससे होके जाएगी, ये जाएगी फोकस से होकर। किससे होके जाएगी, फोकस से। और तो बच्चों ये रेस किससे होके जाएगी, फोकस होके जाएगी। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि जैसे ये मान लीजिए कोई सर्कल है, सर्कल पे ये सेंटर होता है उसका, और आप जानते हो कि अगर सेंटर से कोई लाइन होके जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसका डायमीटर बोलते हैं। उसका क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं या फिर उसका व्यास बोलते हैं। तो अब बच्चों ध्यान देना, तो ये जो देखिए ये भी एक हिसाब से डायमीटर है क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है, ये भी डायमीटर है और ये भी आपका क्या है, डायमीटर है। तो एक बात ध्यान रखना कि अगर हम डायमीटर से होकर जाएंगे तो वो एक हिसाब से, अगर ये सर्कल का सेंटर है तो जब ये हम यहाँ से चलेंगे और यहाँ पर टकराएंगे तो हम कहीं और रिफ्लेक्ट ना होकर सेम इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। इट मीन्स अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी और वो सेंटर से होकर जाएगी तो वो ये रे मान लीजिए ये जा रही है सेंटर से होकर, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो वापस इसी डायरेक्शन में जाएगी। जैसे आप देखो ये रे जो जा रही है ये टकराकर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये टकराकर फोकस से जा रही है। बट अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई, किससे होके गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मान लीजिए ये ऐसे रेज गई, तो बच्चों ये टकराकर कहीं और नहीं जाएगी, ये वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। ये वापस किससे होके जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो बच्चों आपको बताया था कि जहां पर दो रेज कट करेंगी वहीं पे किसी ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो आप ध्यान से देखो ये जो पहली रे थी ऑब्जेक्ट से निकली और ये दूसरी थी। अच्छा ये रेज कहीं से भी निकल सकती है, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए हम सिर्फ दो रेज लेके चलेंगे।
पहली किरण गई है पैरेलल, और आप जानते हो अगर पैरेलल गई तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और अभी आपको बताया है कि अगर कोई भी रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो टकराकर फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाएगी। तो बच्चों देखो ये दोनों कट कहाँ कर रही है, यहाँ पर कट कर रही है, और आपको बताया जहाँ पे कट करेंगी वहीं पे इस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी। तो यहाँ पर आपकी क्या बन गई है, इमेज। अच्छा बच्चों कुछ चीजें और हैं जो अभी बताना आपको बाकी है, बट तब तक आप ध्यान रखना कि ये जो प्रिंसिपल एक्सेस है, अगर इसके ऊपर ये लाइन कट करेगी तो इमेज कैसी होगी, सीधी होगी। बट अगर इस लाइन के नीचे कट करेगी तो इमेज कैसी होगी, उल्टी होगी। तो अब बच्चों आप जानते हो कि ये आपका क्या है, ये पोल है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकस की पोल से डिस्टेंस क्या होती है, स्मॉल एफ, जिसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो बच्चों अभी दो नए टर्म यूज हुए हैं, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट। और ये जो फॉर्म हुई है इसको क्या बोला गया है, इमेज, इसको क्या बोला गया है, इमेज। तो बच्चों ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट सारी डिस्टेंस आप कहां से मेजर करोगे, पोल से करोगे। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी कहां तक डिस्टेंस थी, पोल तक थी। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस थी। अब जब आप देखोगे ऑब्जेक्ट और पोल की भी तो कुछ डिस्टेंस होगी, तो ऑब्जेक्ट और पोल की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल यू, इसको क्या बोलेंगे, स्मॉल यू। और अगर ऑब्जेक्ट और पोल की डिस्टेंस है तो इमेज और पोल की भी डिस्टेंस होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, स्मॉल वी, जिसको क्या बोलेंगे, स्मॉल वी। तो आपको दो नए टर्म और मिले हैं, 5 टर्म आपने पढ़ लिए थे कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल किससे लिखा होगा, स्मॉल यू से। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसको किससे लिखा होगा, स्मॉल वी से। तो ये वस्तु की दूरी, ये क्या है, वस्तु की दूरी, और ये क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ये क्या है, प्रतिबिंब की, हाँ इमेज को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है। तो अब आपको दो नए टर्म मिल गए, एक स्मॉल यू और एक क्या मिल गया आपको, स्मॉल वी। तो बच्चों अब जो आपकी क्लास में इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो अब यूज होने जा रहा है। 3 टर्म्स होते हैं, स्मॉल यू, स्मॉल वी और एक होता है स्मॉल एफ। और जानते हो आप स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इन तीनों के बीच एक रिलेशन होता है मिरर के लिए और लेंस के लिए भी होता है, जिसको बोलते हैं मिरर में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला, जिसको कैसे लिखा था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका भी डेरिवेशन है, कैसे आता है ये सब आपको बताया जाएगा। बट आप समझे कि जो रिलेशन है मिरर फॉर्मूले में वो क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो ये आपका रिलेशन है, किसके किसके बीच है, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसे आप नोट डाउन कर लेना ऐसे ही। तो बच्चों आपने देखा है कि रिलेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, एक आपको रिलेशन ये मिला है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, आप समझ गए ये C है, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका क्या है, पोल, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R, जिसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा बच्चों एक बात ध्यान से बताना कि अगर ये कोई सर्कल है और ये इसका सेंटर है तो ये डिस्टेंस क्या होती है, इसको बोलते हैं स्मॉल r, रेडियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो बच्चों अगर इसी के जस्ट मिड पॉइंट यहाँ पर, मतलब ये जो लाइन है ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की, कितने सेंटीमीटर की है, 4, और यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है तो बताओ ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, सेम रेशियो में डिवाइड होगी। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स इस लाइन के अगर मिड में कोई पॉइंट है तो वो इसको किस में डिवाइड करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मीन्स यहाँ से डिस्टेंस 2 होगी और यहाँ से भी डिस्टेंस 2 होगी। अच्छा ये क्यों बता रहे हैं, तो ध्यान समझना कि ये जो फोकस होता है, ये जो क्या होता है, फोकस, ये फोकस C और P के जस्ट मिडल में होता है। मतलब कि यहाँ से जो डिस्टेंस होगी और यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम C से P के बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो कैपिटल R है, और आप ये बताएं F और P के बीच की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल f है।
तो अगर ये यहाँ पर f है तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ की डिस्टेंस भी क्या होगी, ये f ही होगी, क्योंकि हमने बताया है आपको कि c और p के जस्ट मिड में है ये f। तो यहाँ से डिस्टेंस भी f है, तो यहाँ से भी डिस्टेंस क्या होगी, f होगी। तो आप एक बार बताओ, c से p जा रहे थे तो पहले r था, c से p जाने पे पहले क्या मिला था हमें, r। अब f कितनी बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा, r इजल टू f प्लस f मीन्स 2f, r इजल टू 2f। तो एक रिलेशन आपको ये मिला। ये रिलेशन किसके बीच में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ये रिलेशन किसके बीच में है, तो r बराबर 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो ये रिलेशन है वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच में। तो r बराबर 2f, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन है। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, इसे कंफ्यूज करते हैं कई तरह से। तो अगर आपको हो सकता है ये ऐसे मिला, या फिर f बराबर r/2, तो कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवाइड में चला गया, जो मैथ का एक छोटा सा रूल है, ठीक है। तो ये आप 2 फॉर्मूले जरूर याद रखना, f इक्वल टू r/2। आया कहाँ से आपको बता दिया है कि जस्ट मिड में होता है। इस लॉजिक से आप इसको याद कर सकते हैं। ये दोनों प्रूविंग अभी आपको बताने जाएंगे, उसके पहले आप कुछ और रूल्स हैं जो समझ लें यहाँ से। तो बच्चों ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जिसे न्यूमेरिकल में आपको बहुत ही सोच समझ के यूज करना है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, तो बच्चों एक टर्म है आपका साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों मैथ्स में आपने देखा होगा कुछ इस तरह से डायग्राम देखा होगा, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो ये जो आपकी लाइन है ये एक्स एक्सिस को बिलोंग करती है और ये किसको करती है, वाई एक्सिस को बिलोंग करती है। जब आप इधर चलेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगी, कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और जब आप इधर चलते हैं तो ये कैसा रहता है, नेगेटिव। जब आप वाई एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और जब वाई एक्सिस में नीचे आएंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो अच्छा ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा यूज आपके मिरर में होगा। ध्यान से बच्चों, जब आप इधर जाओगे तो 1 2 3 4, तो ये ऐसे बढ़ेंगे, और इधर आएंगे तो आप क्या रहेगा, -1 -2 -3 और ये -4। ये मिड में होता है, इस ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3, और ऊपर जाएंगे तो +1 +2 +3। ध्यान से ये क्यों समझाने जा रहे हैं, तो इतनी बात आप अपने दिमाग में बैठा लेना। अब ध्यान समझना, ये जो मिरर है आपका, ये चाहे कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, आप इस मिरर को उठाकर इस लाइन पर रखना, वाई एक्सिस पे रखना। कहां पे रखना, वाई एक्सिस पे रखना। जैसे ही आप तो इसको इमेजिन कर लेना कुछ इस तरह से, इस डायग्राम को तुरंत इमेजिन करना, और कुछ ऐसा। अब देखो ये यूज क्या, इसका यूज क्या है, जब आप डिस्टेंस चलते हो तो डिस्टेंस मेनली आप जानते हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही चलोगे, डिस्टेंस आप ऐसे चलोगे, और इधर साइड चलोगे तो ऐसे चलोगे। बट जब आप किसी चीज की हाइट मेजर करते हो तो आप वाई एक्सिस में करते हो। हाइट जब मेजर करोगे तो कहाँ मेजर करोगे, वाई एक्सिस में। और जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो कहाँ मेजर करोगे, एक्स एक्सिस में। तो बच्चों ध्यान देना, ये मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, जो पोल है ये समझ लेना क्या है आपका। जैसे इसमें ओरिजिन पॉइंट यहाँ पे 0 था, जैसे यहाँ पे 0 था, वैसे पोल पे भी समझ लीजिए क्या है, 0। जब आप इधर चलोगे, इस तरफ चलोगे, समझ लीजिए आप निगेटिव साइन की तरफ चलोगे, माइनस इधर आप चलेंगे। और जब आप इधर चलते हो तो पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, +x की तरफ। तो ध्यान देना, जब आप इधर चलोगे तो निगेटिव साइन की तरफ चलोगे, और जब इधर चलोगे तो पॉजिटिव। जब आप ऊपर चलोगे तो जानते हो वाई ऊपर कैसा होता है, पॉजिटिव, तब आपका सब कुछ कैसा होगा, पॉजिटिव। बट जब आप इसी पॉइंट से नीचे चलोगे तो सब कुछ कैसा होगा, निगेटिव होगा। अच्छा ये बता क्यों रहे हैं, अभी आपने देखा था कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी थी, यहाँ पर कोई आपकी क्या रखी थी, ऑब्जेक्ट रखी थी। तो ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट और पोल की जो डिस्टेंस है
ऑब्जेक्ट और जो पोल के बीच की डिस्टेंस है उसको हमने किससे दिखाया, स्मॉल यू से दिखाया। और जहां पर ये दोनों लाइन कट रही, इसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस की, जहां पर ये जो रे ऑफ लाइट जो किसी ऑब्जेक्ट से निकली वो जहां पे कट कर रही वहां पे आपका क्या बना, इमेज बनी। तो इमेज की पोल से डिस्टेंस आपको बताया था किससे दिखाते हैं, स्मॉल बी से दिखाते हैं। तो अब बच्चों ध्यान से समझना, ये बताइए ऑब्जेक्ट अगर हम देखेंगे पोल की कंपैरिजन में किधर है, इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट देखिए पोल की इस तरफ है। तो ये जो डिस्टेंस u है वो पोल से इस हाथ पर है या फिर इस हाथ पे। तो आप देखिए अगर ये आपका पोल है तो डिस्टेंस किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब हम u कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। आप देखो ये दोनों लाइन कट कर रही हैं और ये भी पोल के लेफ्ट हैंड पे कट कर रही है, राइट हैंड पे। ये भी किधर कट कर रही है, लेफ्ट हैंड पे। तो v भी कैसा होगा, निगेटिव होगा। सब कुछ यहीं से आ रहा है। अच्छा बच्चों एक बात बताना, अगर हम पूछेंगे ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ तो हाइट होगी, तो अगर हम ऑब्जेक्ट की हाइट की बात करेंगे तो आप देखो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर साइड है ना, इट मींस ये ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऊपर की तरफ y कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको o से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, o से, या फिर आपकी बुक में मिलेगा h से। किससे दिखाते हैं, h से। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर रखी है तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। कैसी होगी, हाइट में पॉजिटिव होगी। बट जब आप देखो इस लाइन के नीचे ये जो इमेज बनी है, इमेज कहाँ बनी है, नीचे बनी। इमेज को दिखाते हैं इमेज की हाइट, ये हाइट है, किससे दिखाते हैं, आई से, या फिर आपको बुक में मिलेगा h डैश से। तो अब आप एक बार बताओ, यहाँ से नीचे चलने पर किसी आपका, हाँ यहाँ से नीचे चलने पर साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो इट मीन्स इमेज कैसी आएगी, इमेज की हाइट नेगेटिव होगी। तो बच्चों एक बात बताना, क्या कभी किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव हुई है। इट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट 3 सेंटीमीटर है तो क्या कुछ टाइम बाद उसकी हाइट -3 हो जाएगी, ऐसा तो होता नहीं। तो फिर यहाँ पे हम किस बेस पे बता रहे हैं कि इमेज की हाइट नेगेटिव है। तो बच्चों जब भी इमेज की हाइट नेगेटिव आएगी, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि इमेज उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। उल्टी ऑब्जेक्ट की हाइट देखिए पॉजिटिव हो गया है ना, तो इमेज की हाइट कैसी होगी, यहाँ पर नेगेटिव हो गई। तो बच्चों निगेटिव का बस इतना सा मतलब है। हाँ अभी हमने आपको बताया था कि हाइट जो है कभी भी निगेटिव नहीं होती। सिंपल सा भी आपको बताया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट में है तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि उसकी हाइट -3 हो जाए। तो फिर ये इमेज की हाइट निगेटिव कैसे होगी। तो बच्चों ध्यान रखना, निगेटिव सिर्फ साइन जो होता है वो इतना बताता है कि इमेज कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है। मतलब ऑब्जेक्ट सीधा रखा है और इमेज कैसे बन रही है, उल्टी बन रही है। ये उल्टी इन्वर्टेड, इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। तो बस ये इतना आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। बट अगर हाइट नेगेटिव आ रही है तो उसका इतना सा मतलब है कि हाइट कैसी है, इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी, उल्टी बनी। मोस्ट ऑफ द केस 10th में आपकी सारी जितने भी डायग्राम है सब में ऑब्जेक्ट कैसा मिलेगा, आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बट जब बात होगी इमेज की तो कुछ केसेस में वो निगेटिव रहेगी हाइट और कुछ केसेस में कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो पॉजिटिव कब होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा जब हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, है ना। तो बच्चों इतना समझ में आया कि अगर पोल के इधर कोई भी डिस्टेंस, आप ध्यान रखना हमेशा एक्स एक्सिस में लेंगे और जो हाइट लेंगे वो हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। जब भी आप कहीं जाते हो तो रोड वाइज जाते हो तो आप वो डिस्टेंस कैसी होती है, एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। बट अगर हम आपकी हाइट की बात करेंगे तो वो वाई एक्सिस में होगी आपकी हाइट, है ना। तो जब भी पोल को आप ये ओरिजिन पॉइंट मानना, और अगर इधर आपको ऑब्जेक्ट रखी हुई मिल रही है, ऑब्जेक्ट इधर दिख रही है इधर, तो आप कैसे लेना ऑब्जेक्ट, निगेटिव। अगर इमेज भी इधर ही दिख रही है तो इमेज भी कैसे लेना, निगेटिव। बट ये निगेटिव पॉजिटिव क्या है, हाइट डिस्टेंस की बात की है। हाइट भी पॉजिटिव निगेटिव आएगी, बट निगेटिव साइन सिर्फ आपको इतना बताएगा कि ये जो आपकी इमेज बन रही है वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ बन रही है। और ध्यान रखना हाइट को आप वाई एक्सिस से समझने की कोशिश करना। अच्छा क्वेश्चन ये होगा कि ये फिर पॉजिटिव कब बनेगी। तो बच्चों सिंपल सा आंसर इसका यही है कि ये पॉजिटिव तब बनेगी जब ये रेज पोल की इधर साइड जाकर कहीं पे कट करे। मतलब कि पोल की इधर कहीं पे कट करे तो ऑब्जेक्ट उधर ही रखिए,
बट आपकी जो इमेज है वो पीछे साइड बन रही, तब ये जाके जैसे ही पोल से पीछे की तरफ जाएगी और इमेज, तो आप समझ जाना इमेज कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये इसके कुछ केसेस हैं, आपके कॉन्केव में करीब आपके 5 से 6 केसेस हैं और कॉन्वेक्स मिरर में आपके सिर्फ 2 केसेस हैं, जिसमें से ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। आई होप बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी चीजें डाउटफुल हों आप मुझे व्हाट्सएप पे बता सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप चीजों को बता सकते हैं। तो बच्चों इतनी चीजें आप आराम से पढ़ना, उसके बाद फिर जो भी आपके डाउट हो इससे रिलेटेड आप हमें व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों इसके आगे जो आपके इमेज फॉर्मेशन है वो आपको क्लियर करा दिए जाएंगे और जिसमें आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि कब इमेज आपकी पॉजिटिव होगी और कब आपकी निगेटिव होगी। जो आपका ये साइन कन्वेंशन है इसको भी आप उसी के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। हालांकि कुछ डाउट्स अभी भी आपके मन में होंगे, बट बच्चों जो चीजें जैसे चल रही कॉन्सेप्चुअल आप वैसे ही लेके चलना। जहां पर चीजें आपको थोड़ा सा डाउटफुल लगेंगी वो मैं खुद कोशिश करके आपको क्लियर करा दूंगा। बट ठीक है बच्चों, देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और लॉकडाउन में मास्क का यूज करें। बाय बाय।